ममता बनर्जी मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एसआईआर के खिलाफ खुद ममता बनर्जी कोर्ट में मोर्चा संभालेंगी। सुप्रीम कोर्ट में वकील के रूप में ममता बनर्जी दिखाई देंगी। वो खुद कोर्ट में वकील के तौर पर दलीलें पेश करेंगी। ये जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि बीते 2 दिन से ममता बनर्जी इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है और एसआईआर के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद किए हुए हैं। एसआईआर के खिलाफ इसके पहले पश्चिम बंगाल में उनका मोर्चा देखा गया था और अब एसआईआर से प्रताड़ित लोगों, पीड़ित लोगों और खासतौर पर मृतकों और उनके परिजनों के साथ में इस वक्त बंग भवन भी पहुंची थी। बीते 2 दिन से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहां से की थी। लेकिन आज का जो दिन है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है एसआईआर के मुद्दे पर और इस दौरान खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बतौर वकील इस पूरे केस में दलीलें पेश करेंगी। इस वक्त कोर्ट पहुंच चुकी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ममता बनर्जी। इस दौरान सारी दलीलें पेश करेंगे। सीधी तस्वीरें आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर की दिखा रहे हैं जहां थोड़ी ही देर में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होने जा रही है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, ऐतिहासिक दिन अपने आप में आज है। एक मुख्यमंत्री आज बतौर वकील तहरीर पेश करेंगे और एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेके लंबे वक्त से घमासान जारी है। देखिए, इस वक्त में मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ में हूं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो प्रवेश कर चुकी हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट नंबर 1 में प्रवेश कर रही हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की अगर बात करें तो वो उनके साथ में उनके सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी आए थे। हालांकि वो बाहर में रह गए और कोर्ट रूम जो जिसे सीजीआई कोर्ट भी कहा जाता है, सीजीआई कोर्ट में वो प्रवेश कर गई हैं। थोड़ी देर के बाद कोर्ट की जो औपचारिकताएं हैं, तमाम औपचारिकताएं स्टार्ट होंगी। अभी कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस जो हैं अभी बैठे नहीं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अंदर पहुंच चुकी हैं और उनके साथ में कुछ एडवोकेट जो हैं, एडवोकेट भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि जैसे ही ममता बनर्जी कोर्ट रूम के बाहर तक पहुंची तो लिफ्ट से जैसे वहां पे पहुंची तो उसके बाद उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि फिलहाल वो अभी कुछ भी नहीं बोलेंगी और उन्होंने अपने वकील के से भी कुछ बातचीत करने के प्रयास किया, लेकिन तब तक वो कोर्ट रूम के अंदर जा चुकी हैं और कोर्ट रूम में अंदर जाने के बाद अब थोड़ी देर के बाद जो कोर्ट रूम में जो चीफ जस्टिस हैं उनकी बेंच जो है वो बैठेंगी और एसआईआर से जुड़े मामले पर अब सुनवाई की जाएगी। शंकर, कौन सी बेंच आज सुनवाई कर रही है? क्या मृतकों के परिजन भी इस दौरान साथ में मौजूद हैं एसआईआर से जुड़े? देखिए, अभी कोर्ट रूम के अंदर में कुछ लोग जरूर बैठे हैं, लेकिन कौन कौन से लोग बैठे हैं अभी थोड़ी देर के बाद जब औपचारिक तौर पर आपसे बातचीत करने के बाद मैं कोर्ट रूम के अंदर भी जाऊंगा। कोर्ट रूम के अंदर में तमाम जो लोग हैं जो उनके साथ में आए हैं, एसआईआर से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले कुछ दिन पहले आई थी, तो वो लोग भी उनके साथ में होंगे और उनके बारे में भी जानकारी दी जाएंगी। और एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार एसआईआर के वक्त में जिस तरह से उस वक्त में तमाम लोगों की परेड कराई गई थी, जिसमें कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको एसआईआर के दौरान में वहाँ पे दिखाया गया था कि वो उनका अस्तित्व नहीं है बंगाल में, लेकिन बाद में एसआईआर की लिस्ट में उनका नाम पाया गया। या बहुत सारे ऐसे लोग जो मृत घोषित किए जा चुके हैं लेकिन वो जिंदा है, उनका दावा है कि उनका नाम एसआईआर की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, तो उन तमाम लोगों के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। तो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोर्ट रूम के अंदर में पहुंची हैं, उनके साथ में कुछ अधिकारी भी हैं, लेकिन और आज किन किन लोगों को कोर्ट के सामने किया जाएगा, क्योंकि आज कोर्ट में एक महत्वपूर्ण दलील जो है वो दी जाएगी। आज ममता बनर्जी को लेकर जिस तरह से टीएमसी के द्वारा भी जो आज प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जनता का वकील आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, इस तरह के पोस्टर्स भी बाकायदा कल सोशल मीडिया साइट्स पे देखे जा रहे थे। तो आज ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी, क्या ममता बनर्जी भी आज कोर्ट के अंदर अपनी दलील देंगी या नहीं देंगी, या सिर्फ वो कोर्ट की जो सुनवाई है उस सुनवाई के दौरान में वो मौजूद रहने के लिए आई हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद वो स्पष्ट होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वो खुद पेशे से वकील भी रह चुकी हैं, उनकी पढ़ाई भी जो है एलएलबी उन्होंने किया हुआ है। तो इस लिहाज से एक ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि वो आज दलील देंगी, लेकिन जैसे ही कोर्ट रूम के अंदर वो प्रवेश कर रही थी उस वक्त में उन्होंने ऐसा कहा कि वो आज दलील नहीं देंगी, वो आज बातचीत आगे नहीं करेंगी, लेकिन कोर्ट के अंदर में उनके द्वारा जो तमाम पक्ष जो हैं, तमाम दलील को उनके वकीलों के द्वारा रखा जाएगा और तमाम पक्ष को रखने के बाद किस तरह से क्या ममता बनर्जी खुद आज कोर्ट में खड़ी होंगी या नहीं होंगी वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस की जो बेंच है, आज वहां पर काफी संख्या में लोग जो नजर आ रहे हैं और काफी जो यहाँ पर चाहे वकीलों की फहरिस्त की बात करें या पत्रकारों की बात करें, आज काफी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और थोड़ी देर के बाद तकरीबन
10:30 बजे जो कोर्ट की जो कार्रवाई है वो प्रारंभ होगी। ठीक है, मैं लौटूंगी। शंकर, हमारे साथ मेरे अन्य सहयोगी भी जुड़ गए हैं, नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रियंका काटपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं नीरज आप ही का रुख करूंगी। सुप्रीम कोर्ट के पास आप मौजूद हैं, इस वक्त क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि बीते 2 दिन से इस पूरे मुद्दे पर हंगामा देखा जा रहा है। आज जब ममता बनर्जी अंदर हैं तो बाहर की क्या तस्वीरें? देखिए, बाहर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी शंकर थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि एसआईआर के किन मुद्दों को ममता बनर्जी उठाएंगी। ममता बनर्जी बताएंगी या ममता बनर्जी के वकीलों की तरफ से बताया जाएगा कि कैसे एसआईआर के तहत, जैसे बंगाल में आपको उदाहरण देते हैं, मुखोपाध्याय और मुखर्जी एक ही टाइटल है, लेकिन बांग्ला में मुखोपाध्याय लोग लिखते हैं और ऐसे मुखर्जी लिखते हैं अंग्रेजी में। बंदोपाध्याय बनर्जी एक ही टाइटल है, लेकिन बांग्ला में बंदोपाध्याय लिखते हैं और इंग्लिश में बनर्जी लिखते हैं। इसी तरह से चट्टोपाध्याय और चटर्जी, तो ऐसे लोग भी जिनका इस तरह से नाम है, उनके परिवार के लोगों को भी नोटिस है। इस मुद्दे को ममता बनर्जी कोर्ट के अंदर रखेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि कोर्ट से ये गुहार लगाएंगी ममता बनर्जी कि कैसे एसआईआर में भेदभाव वाला रवैया अपनाया जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी की तरफ से यह भी बताया जाएगा कि कैसे दोहरा लेकिन नीरज, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी ये सारी चीजें बता पाएंगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ LLB डिग्री धारी कर लेना आपको वहां पे दलीलें पेश करने की इजाजत नहीं दे सकता है। प्रियंका, आपका भी रुख करूंगी, क्योंकि स्टेट बार ऑफ काउंसिल में नाम दर्ज होना जरूरी है। तो ऐसे में ममता बनर्जी जो बार बार कहा जा रहा है कि खुद दलीलें पेश करेंगी, क्या कानूनी रूप से यह सही? देखिए, कानूनी रूप से ये बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि केवल LLB कर लेने मात्र से आप सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था में वकालत या जिरह नहीं कर सकते हैं। इस वक्त ममता बनर्जी अंदर है। मैं ज़रा आपको बाहर की तस्वीरें यहाँ से दिखा रही हूँ। ये देखिए आप, ये एक गेट है जहाँ पर आपको फिलहाल महिला सुरक्षा कर्मी बल जो है वो तैनात यहाँ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में चारों तरफ सिक्योरिटी को बढ़ाया गया था। हर एक गेट पर सुरक्षा बलों की जो तैनाती थी वो की गई थी, और ऐसे में फिलहाल भी मैं तस्वीरें आपको गेट से बाहर दिखा रही हूं। लेकिन जिसकी बात हम करते हैं शिवांगी की, वो दलील आज रखेंगे कि नहीं, वो जिरह पेश कर सकती हैं कि नहीं, ये सेकेंडरी चीजें हैं। पहली चीज थी पॉलिटिकल मैसेजिंग देना, कि वो इस मुद्दे को लेकर कितनी सीरियस है, कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं। ये जिस तरीके की तस्वीर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पे जारी की गई, एक स्ट्रांग मैसेजिंग देने की कोशिश की गई, जिसमें उन्हें वकील के उस काले कोर्ट में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में वो लोगों के हकों को बचाने के लिए पहुंच रही है। तो पॉलिटिकल मैसेजिंग स्ट्रांग थी। बहरहाल प्रियंका, और ये संदेश सीधा बंगाल की जनता को देने की कोशिश है। जावेद, आपका भी रुख करूंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या सुनवाई होती है, दलील पेश की जाती है या नहीं, जैसा प्रियंका ने कहा, वो सेकेंडरी चीज है। लेकिन जावेद एक सीधा और स्पष्ट संदेश तो दे दिया बंगाल वासियों को, पश्चिम बंगाल के लोगों को, कि आपके लिए मैं यहाँ पर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ी हुई हूँ। देखिए, ये जो बहस चल रही है कि ममता बनर्जी खुद अपना पक्ष लड़ेंगी, वो जिरह करेंगी, इससे इतर ये राजनीतिक बात ज्यादा मालूम पड़ती है। उसकी वजह यह है कि जो टीएमसी का ट्विटर हैंडल है उसकी तरफ से भी बाकायदा एक ट्वीट इसी तरह से किया गया कि पीपल्स एडवोकेट। तो ये साफ है कि वो अपना पक्ष रख सकती हैं, लेकिन इसके तकनीकी पहलू क्या होंगे कि वो जिरह करेंगी नहीं करेंगी, एक अलग बात है। क्योंकि आमतौर पर कई बार जो जानकार बता रहे हैं वो ये कि सुप्रीम कोर्ट जब आप वकीलों के साथ मौजूद होते हैं तो वो अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो कई बार उनको अनुमति दे देता है। तो उसमें तकनीकी पहलू क्या होंगे वो तो अभी जानकारी सामने आएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में खुद मौजूद है। एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश वो कर रही हैं। एसआईआर का वो मुद्दा जिसको लेकर वो लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अभी हमने देखा कि चुनाव आयोग के दफ्तर पर वो उन परिवारों को लेकर गई जो एसआईआर की प्रक्रिया से पीड़ित उनकी तरफ से बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में अभी सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी खुद पहुंची है। चुनाव इस साल होने हैं, इसके महत्व बहुत ज्यादा है, और यही संदेश देने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है कि एसआईआर जिसको लेकर वो लगातार सवाल खड़े करती रही है, जिसकी प्रक्रिया को वो अवैध बताती रही हैं और लगातार सवाल खड़े कर रही हैं, तो उसको लेकर आज वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। यही संदेश सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या इस वक्त चल रहा है? शंकर आनंद मेरे सहयोगी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। शंकर, आपसे एक अपडेट।
देखिए, इस वक्त में ममता बनर्जी अभी कोर्ट रूम के अंदर में बैठी हुई हैं। कोर्ट रूम में उनके साथ में वो जो उनके सहयोगी वकील हैं वो बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कपिल सिब्बल अभी पहुंचे नहीं हैं। कपिल सिब्बल भी इस मामले में ममता बनर्जी की तरफ से तमाम जो दलीलें हैं कोर्ट के सामने रखते हुए नजर आए। लेकिन आज उनकी तरफ से कौन कौन वकील खड़े होंगे वो देखना लाजमी होगा। हालांकि SIR से जुड़े मामले में अभिषेक मनु सिंघवी भी पेश हुए हैं, लेकिन उनके जो क्लाइंट है वो दूसरे थे। और ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल जो है वो कोर्ट के अंदर में तमाम दलीलों को रख रहे थे। तो कोर्ट के अंदर में ममता बनर्जी बैठी हुई हैं। अभी कोर्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। CJI की जो बेंच है अभी थोड़ी देर के बाद बैठने वाली है। तकरीबन 10:30 बजे के लगभग में चीफ जस्टिस वो अपने बेंच पे आएंगे और उसके बाद कोर्ट की जो औपचारिकताएं हैं उन तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। तो ममता बनर्जी और उनके साथ में कुछ उनके जो सहयोगी हैं वो कोर्ट रूम के अंदर में मौजूद हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 होता है वो चीफ जस्टिस का कोर्ट होता है। तो कोर्ट नंबर 1 में इस वक्त में ममता बनर्जी बैठी हुई हैं। कुछ दस्तावेज जो हैं वो भी देख रही हैं बैठ करके, जो अपने साथ में कुछ दस्तावेज लाई हैं और उन दस्तावेजों को देख रही है। और किस तरह से आज जब उनके तरफ से जो तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा तो यहाँ पर देखा जाए कि ममता बनर्जी खुद जिस तरह से आज अपनी बातों को कोर्ट के सामने रखेंगी, तो कोर्ट के सामने किन किन प्रमुख मुद्दों को रखेंगी, किस तरह से अपनी बात को बताएंगी, ये देखना लाजमी होगा। लेकिन जो उनके तरफ से जो वकील हैं वो भी उन तमाम जो एक दलीलों को कोर्ट के सामने रखेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कोर्ट के अंदर में आज काफी संख्या में आज लोग आए हुए हैं। शंकर, लोग अंदर मौजूद है, आप नजर बनाए रखिए। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर ममता बनर्जी किस तरीके से दलीलें पेश करती हैं, चलिए बतौर वकील अगर नहीं तो बतौर क्लाइंट पक्षकार वो किस तरीके से तमाम मुद्दे रखती हैं, वो भी एक अपने आप में देखने वाली बात होगी। नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अब राजनीतिक लिहाज से बात करें तो आज का दिन महत्वपूर्ण तो है ही। बंग भवन पहले वो पहुंची थी, वहां पर परिवारों से मुलाकात की थी, अब आज यहाँ पर मौजूद है। जो संदेश जा रहा है वो सीधा और स्पष्ट है और खासतौर से चुनाव के लिहाज से। शिवांगी, देखिए, ममता बनर्जी 3 दिन से दिल्ली में और 3 दिनों में इन्होंने यहाँ राजनीतिक पारा गर्म कर रखा है। चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, बंग भवन से लेकर अभिषेक बनर्जी के आवास तक दिल्ली पुलिस पे सवाल खड़े किए उन्होंने। और आज संसद में उनकी पार्टी की तरफ से हो सकता है जब प्रधानमंत्री बोले तो विरोध किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अभियोग लाने का भी उनका प्रस्ताव है। लेकिन थोड़ी देर पहले आपने सुरक्षा की बात की, ये देखिए कितनी सुरक्षा यहाँ लगाई गई है। CRPF और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ भगवान दास रोड को ब्लॉक किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य द्वार की तरफ जाता है। और कैमरामैन करम से कहेंगे पीछे की तरफ आएंगे अब धीरे धीरे। यहाँ से हम आपको सुप्रीम कोर्ट के मेन गेट की तरफ ले चलते और यहाँ से आपको पता चलेगा। करम जी, इधर से दिखाइए, देखिए इधर कितनी बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस के जवान और CRPF के जवान तैनात हैं। सैकड़ों की संख्या में CRPF और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है। तो किस तरह से हमने तस्वीरें देखी थी चुनाव आयोग के बाहर, उसी तरह की कुछ तस्वीर जो है यहाँ भी आपको देखने को मिल रही है। चप्पे चप्पे पे CRPF और दिल्ली पुलिस के जवानों को हम देख सकते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर भगवान दास रोड से जब आप अंदर प्रवेश कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य द्वार की तरफ, जहाँ से आमतौर पे हम लोग प्रवेश करते हैं, तो आपको बड़ी संख्या में, ये देखिए इधर मीडिया के लोगों को आप देख सकती हैं, यहाँ अर्धसैनिक बलों के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, और इधर देखिए यहाँ से सुरक्षा के बीच में अब ये जो बहस है वो अंदर शुरू होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, नीरज, जावेद, शंकर, प्रियंका, तमाम तस्वीरें, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में इस अहम मुद्दे पर, इस SIR के प्रक्रिया पर ये जो पूरी बहस है शुरू होगी।